साथियों और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत एक ऐसा देश है जिसमें प्रत्येक 6 माह पर या साल भर में चुनाव होते रहते हैं। कभी किसी स्तर पर तो कभी किसी स्तर पर, लेकिन वो चुनाव किस क्षेत्र में हो रहे हैं, उनसे कौन सा पद भरा जाना है, जो पद भरा जाएगा उस पद पर जो व्यक्ति सुशोभित होगा उसका क्या पदनाम होगा, आदि आदि ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके बारे में सामान्य सज्जन पुरुष और हमारे प्रतियोगी छात्र नहीं जानते हैं। तो मैंने ये वीडियो उन समस्त जो चुनाव हमारे भारत के राज्यों में, जिलों में, गांवों में होते हैं और उनके माध्यम से जो भी पदाधिकारी चुने जाते हैं उनका क्या पदनाम होता है, ये बताने के लिए ये वीडियो बनाया है। उम्मीद है आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा सबसे छोटा जो स्तर है वो गांव का होता है, जिसको हम ग्राम कहते भी हैं। भारत आज भी गांव का देश है। 70% जनसंख्या गांव में निवास करती है। तो देखिए, मैं आपको समझाता जाऊंगा और बताता भी जाऊंगा। ये भी बताऊंगा कि जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष का मतलब जनता डायरेक्ट सीधे वोट देकर चुनती है उस पदाधिकारी को, या उस पदाधिकारी को किन्हीं अन्य लोगों के माध्यम से चुना जाता है। जहां जनता सीधी भागीदारी नहीं है जनता की चुनने में, उसको अप्रत्यक्ष कहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा होता है गांव। आप देख पा रहे हैं ग्राम लिखा है मैंने, इधर लिखा भी है ग्राम स्तर की योजना व समितियां। मतलब ये जो चीज है, इतना सब लिखा हुआ है, ये सब गांव के क्षेत्र के लिए ही होता है। छोटे से लेकर बड़े स्तर तक बढ़ता जाता है। कैसे बढ़ता है देखेंगे। गांव सब लोग जानते हैं। गांव में जो मुखिया होता है उसके लिए चुनाव होता है, उसको हम ग्राम प्रधान कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राम प्रधान। उसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। किस रूप से होता है? प्रत्यक्ष रूप से। जनता उसके लिए वोट देती है। गांव के जो लोग हैं उसके लिए वोट करते हैं। इससे आगे देखते हैं, या इससे छोटा क्षेत्र देखते हैं। यहां बड़ा है, उससे यहां छोटा है। वार्ड पंच। अब गांव में ही क्या होते हैं? वार्ड पंच होते हैं। तो ये कहां होते हैं? लिखा है सामान्यतः प्रत्येक गली और मोहल्ले में। गांव चूंकि छोटा ही होता है तो गांव का पूरे का क्या हो गया? एक मुखिया हो गया, जिसको हम ग्राम प्रधान कह रहे हैं। किसी किसी राज्य में, जैसे राजस्थान है, वहां इसको सरपंच भी कहते हैं। लेकिन गांव की प्रत्येक गली और प्रत्येक मोहल्ले को भी कोई ना कोई व्यक्ति प्रतिनिधित्व करता है, उसको हम वार्ड पंच कहते हैं। इसका चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से होता है, अर्थात इसको भी केवल उसी गली या मोहल्ले के लोगों द्वारा चुना जाता है। एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, प्रधान के लिए पूरे गांव के लोग वोट देंगे, लेकिन वार्ड पंच के लिए केवल उसी मोहल्ले के निवासी, उसी गली के निवासी वोट देंगे। ऐसा नहीं है कि ये वार्ड पंच, मान के चले एक गांव में 12 वार्ड पंच बन गए तो यही किसको चुन लेंगे? एक प्रधान को चुन लेंगे, या उन्हीं में से एक प्रधान चुना जाएगा। ऐसा नहीं है। क्या है? प्रधान के लिए अलग चुनाव होगा और वार्ड पंच के लिए अलग चुनाव होगा। उम्मीद है गांव तक का स्तर आपके समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ब्लॉक। आपको जानना यह आवश्यक है कि गांव एक इकाई होता है, लेकिन कुछ गांवों को मिलाकर जो इकाई बनती है उसको हम ब्लॉक कहते हैं और क्षेत्र पंचायत भी कहते हैं। एक ब्लॉक में मान सकते हैं हम 150, 200, 250 तक गांव आ सकते हैं। अब प्रधान और वार्ड पंच तो गांव के स्तर का हो गया, लेकिन ब्लॉक के स्तर पर कौन होगा? तो ब्लॉक के स्तर पर जो व्यक्ति होता है प्रधान, ब्लॉक का प्रमुख, जिसको ब्लॉक का हम अध्यक्ष भी कह सकते हैं, उसको हम ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। इसको हम
चूंकि ब्लॉक को क्या कह रहे हैं, क्षेत्र पंचायत, इसलिए हम इसको क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष भी कहते हैं। और ब्लॉक को भी छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है। जैसे गांव को गली मोहल्ले बांटा गया, इसी तरह ब्लॉक को क्या करते हैं, एक गांव, डेढ़ गांव, या कोई छोटे ज्यादा गांव है तो 2 गांव, उन गांव को भी एक अलग नाम दे देते हैं। नाम वैसे नहीं देते हैं, क्या नाम देते हैं उसको, बीडीसी के रूप में नाम दे देते हैं। तो वहां उन 2 गांव से जो एक व्यक्ति बनेगा उसको क्या कहेंगे, ब्लॉक सदस्य या क्षेत्र पंचायत सदस्य। कहने का आशय है कि ब्लॉक को हमने क्षेत्र पंचायत में बांट दिया, छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया। जैसे गांव को गली मोहल्ले में बांटा था, ऐसे ही जो बड़ा ब्लॉक है उसको भी हमने 1 गांव, 1.5 गांव, कोई छोटे गांव तो 2 गांव, और बड़ा गांव है तो एक ही गांव को भी हमने क्षेत्र पंचायत नाम दे दिया, और वहां से भी एक प्रतिनिधि चुनकर आता है। अब जो चुनाव है वो ब्लॉक प्रमुख का तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अभी बताता हूं। लेकिन जो बीडीसी है, जिसको कि हम ब्लॉक सदस्य या क्षेत्र पंचायत सदस्य कहते हैं, उसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, अर्थात जनता चुनती है। कौन चुनती है, जनता चुनती है। तो क्या होता है, ब्लॉक सदस्यों को तो, क्षेत्र पंचायत सदस्यों को तो जनता चुनती है, लेकिन ब्लॉक प्रमुख को जनता नहीं चुनती है। जो ब्लॉक सदस्य होते हैं उन्हीं में से किसी एक को ब्लॉक प्रमुख चुन लिया जाता है। इन लोग की एक मीटिंग होती है, उनमें से जो सहमति से, इसमें कोई दल तो होता नहीं है, आप ये भी जान लें, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वहां वो यहां पर प्रतिभाग नहीं करती हैं, यहां सब लोग स्वतंत्र होते हैं, लेकिन फिर भी सबकी सहमति से उन्हीं बीडीसी में से कोई एक व्यक्ति चुन लिया जाता है, जिसको कि ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। अब चुनने में जो व्यक्ति ब्लॉक प्रमुख चुना जा रहा है उसको क्या क्या बलिदान देना पड़ता होगा, वो सब आप समझदार हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। या जो व्यक्ति ब्लॉक प्रमुख ही के लिए बनेगा, कौन, बीडीसी ही ब्लॉक प्रमुख बनेगा, कोई ना कोई बीडीसी ही, अलग से नहीं बनेगा। तो जो व्यक्ति दावेदारी प्रस्तुत कर रहा है बीडीसी के लिए, वो किस उद्देश्य को लेकर, क्या उसके अंदर क्षमता होगी, उसको लेकर वो दावेदारी पेश कर रहा होगा, ये सब आप लोग समझदार हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ब्लॉक से ऊपर आ गया जिला चुनाव। क्या आ गया, जिला। क्या आ गया, जिला। ब्लॉक के ऊपर क्या आ गया, पूरा जिला। जैसे कोई भी जिला है, आगरा जिला है, मथुरा जिला है, हाथरस जिला है, बनारस है, लखनऊ है, कोई भी है। तो जिले में क्या होगा, जिले में होगा जिला पंचायत अध्यक्ष। क्या होगा, जिला पंचायत अध्यक्ष। पूरे जिले का एक ही व्यक्ति होगा, जिसको क्या कहेंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष। अब जिले को भी जिला पंचायत सदस्य के रूप में, सदस्य के क्षेत्रों में बांटा जाएगा। किसमें, जिले को भी जिला पंचायत सदस्य के क्षेत्र में बांटा जाएगा। जैसे बीडीसी हमने चुने थे। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे ये बीडीसी बार बार आ रहा है, ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी मेंबर, बीडीसी, लेकिन सामान्यतः लोग इनको बीडीसी ही कहते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी मेंबर। तो उसी प्रकार जिला पंचायत में भी सदस्यों को चुना जाता है। जिला पंचायत के क्षेत्र होते हैं, वहां से भी सदस्य चुने जाते हैं। उनका चुनाव कैसा होता है, उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। और वो जिला पंचायत सदस्य ही एकदम ब्लॉक प्रमुख जिस प्रकार चुना जाता है, उसी प्रकार जिला पंचायत अध्यक्ष को चुनते हैं। तो इसका भी चुनाव कैसा हो गया, इसका भी चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हो गया। इन्हीं सदस्यों में से कोई व्यक्ति जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा। जो व्यक्ति दावेदारी पेश करेगा जिला पंचायत अध्यक्ष की, वो सभी जिला पंचायत सदस्यों को साथ लेकर, उनकी सहमति लेकर, उनको संतुष्ट कर कर ही जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा। एक बार पुनः देखें, ये जो तीनों स्तर हैं, ग्राम तो गांव है ही, ब्लॉक और जिला, ये सब गांव स्तर की योजना है। शहर स्तर, कस्बे स्तर से इसका कोई मतलब नहीं है। ये सब किसकी योजना है, गांव स्तर की ही योजना है। इसलिए कहते हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। क्या कहते हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। कौन कौन से, एक ही साथ में ग्राम प्रधान के, वार्ड पंच के भी वोट डाले जाएंगे,
उसी के साथ में ब्लॉक सदस्य के भी वोट डाले जाएंगे, उसी के साथ में जिला पंचायत सदस्य के वोट डाले जाएंगे। जब त्रिस्तरीय चुनाव होता है तो सामान्यतः है, क्योंकि ये चुनाव बैलेट से होता है, प्रत्येक मतदाता को 4 बैलेट पेपर मिलते हैं। 4 किस किस के लिए? सबसे पहले वार्ड पंच के लिए एक, जिसमें कि वो जिस वार्ड में रहता है उसको वोट देगा। दूसरा ग्राम प्रधान के लिए मिलेगा। तीसरा ब्लॉक सदस्य के लिए मिलेगा, उसका गांव भी तो किसी न किसी ब्लॉक में आता होगा, तो वहां से किसको सदस्य चाहता है। चौथा जिला पंचायत सदस्य के लिए मिलेगा, उसका गांव किसी न किसी जिला पंचायत के क्षेत्र में आता है, इसलिए उसको ये 4 1 2 3 4। लेकिन सामान्यतः होता क्या है, जो वार्ड पंच हैं वो निर्विरोध रूप से चुन लिए जाते हैं, इसलिए हमको 3 बैलेट ग्राम प्रधान के लिए, ब्लॉक सदस्य के लिए और जिला पंचायत के लिए तो मिलते ही मिलते हैं। उम्मीद है ये जो गांव की योजना है ये आपके समझ में आई होगी। त्रिस्तरीय योजना किस प्रकार होती है, कैसा क्या होता है। मांग ये भी चल रही है कि जो ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का जो पद है इसको भी प्रत्यक्ष मतदान से ही भरा जाए, क्योंकि अप्रत्यक्ष मतदान से भरा जाता है तो इसमें आप जान रहे हैं खरीद फरोख्त की भी संभावना रहती है। जो जितना ताकतवर होगा, पैसे वाला होगा, वो सभी बीडीसी को या जिला पंचायत सदस्यों को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा किसी न किसी तरह, और तब वो फिर ये बनेगा। जिला पंचायत अध्यक्ष पूरे जिले में एक ही होता है, इसका इतना बड़ा पद होता है कि इसको लाल बत्ती की गाड़ी मिलती थी जब लाल बत्ती अलाउ थी, लेकिन आज तो बंद ही हो गई है, इसलिए अब ये नहीं है। इसका अलग से ऑफिस होता है जिला पंचायत अध्यक्ष का। उम्मीद है आपको ये सब जानकारी समझ में आई होगी। फिर भी यदि कोई नहीं आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं आपका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। नीचे आप देख रहे हैं शहरी क्षेत्रों का पदाधिकारी, जिस प्रकार ये गांव का क्षेत्र था उसी प्रकार शहर में भी क्या क्या होता है, किस किस स्तर पर कौन कौन होता है, उसका क्या पदनाम होता है, ये मैं आगे की वीडियो में, दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे अन्य वीडियो भी मिल सके। मेरे चैनल का नाम है सब कुछ। मुझे जिस भी क्षेत्र में कोई जानकारी मिलेगी जिसको मुझे लगता है कि ये लोगों को जानना आवश्यक है या जानना चाहिए, जिससे कि उनके जीवन में कुछ न कुछ लाभ होगा या उनको आनंद मिलेगा या उनका मनोरंजन होगा, तो मैं प्रत्येक जानकारी शेयर करता हूं। किसी एक क्षेत्र से बनकर मैं जानकारी शेयर नहीं करता हूं। धन्यवाद।